नीतीश कुमार के जाने से आपको लगता है नुकसान होगा इंडिया गठबंधन को, क्योंकि पैरोकार वही थे, उन्होंने शुरुआत करके इस पूरा इंडिया गठबंधन को देखिए, बनाया था। इंडिया गठबंधन में आदरणीय नीतीश कुमार जी होंगे और हैं वो इंडिया गठबंधन में, तो एक बार को वो प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं। पूर्व में भी यही हुआ है कि कई जो रीजनल लीडर्स जिनको माना जाता था, जब संख्या आई और जब चुनाव हो गया तो सहमतियां भी बनी हैं। अगर वो किसी और के साथ जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं बनाए जाएंगे। कम से कम इंडिया गठबंधन में हम सब लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी को मौका मिलेगा, कोई न कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने नीतीश कुमार का तो नाम ले दिया, क्या आपको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा? आपने कहा हम में से किसी न किसी को जरूर मौका मिलेगा। बीजेपी से जब आप तुलना करेंगे तो बीजेपी के पास तो चॉइस नहीं है, कोई दूसरा तो नहीं बन सकता। उनका अपना प्रधानमंत्री है, उन्हीं के नाम पर वोट मांगा जाएगा। जो दूसरे गठबंधन है, मान लीजिए, उनके पास कम से कम चॉइस है, कोई भी बन सकता है, कोई भी दल का बन सकता है। उसमें आप भी हो सकते हैं। मैं उस रेस में नहीं हूं, ना मैं इस दौड़ में हूं। लेकिन आपने कहा नीतीश कुमार प्रधानमंत्री यहाँ रहेंगे तो बन सकते हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे कर दिया कि उनको फेस बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम चाहे वो कांग्रेस की तरफ से आए, चाहे टीएमसी की तरफ से आए, चाहे जेडीयू की तरफ से आए और दलों की तरफ से आए, तो यहाँ कम से कम गुंजाइश है, कोई बन सकता है। अगर दूसरे दल में कहीं जाते हैं, अगर आप एनडीए के साथ जाते हैं, तो वहाँ तो चॉइस ही नहीं है किसी के पास। पर आपको लगता है अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना देते या फेस बना देते प्राइम मिनिस्टर का, तो ये नौबत ना आती जो आज नौबत आ रही है कि वो बीजेपी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को और पहल करनी चाहिए थी, और कांग्रेस अगर पहल करती तो ये बातें कभी नहीं आएंगी। मतलब नीतीश कुमार को कुछ जिम्मेवारी देनी चाहिए थी, उनको फेस बनाया जाना चाहिए था। सवाल ये नहीं है, वो तो जिम्मेदार हैं, बड़े नेता हैं, और उन्हीं ने प्रयास किया था शुरुआती दौर में। अगर आपको याद हो, उन्हीं के कहने पर हम सब लोग साथ जुटे थे। पहली मीटिंग ही बिहार में हुई थी, और उनका सम्मान सब करते हैं। कोई दल ऐसा नहीं है जो उनका सम्मान न करे। पर क्या उनको संयोजक या कुछ पद देना चाहिए था? संयोजक मिल जाए, कोई और पद हो, कोई और पद बना लिया जाए, पद, सवाल पद का नहीं है, सवाल ये है कि बीजेपी को हटाना चाहिए। नहीं, पर देना चाहिए था नीतीश कुमार को कोई ना कोई पद, आपको लगता क्यों है? नहीं पद मिलना चाहिए? और पद मिले ना मिले, लेकिन वो एक इतने बड़े नेता हैं कि वो पद से ऊपर हैं। लेकिन गठबंधन बचा कहाँ है अखिलेश जी? ममता बनर्जी अकेले लड़ रही है, उधर पंजाब में आम आदमी पार्टी कह रही है, एक थी कांग्रेस, लोग ऐसा कहा करेंगे अकेले चुनाव लड़ेंगे पंजाब में। इधर आपके साथ अभी तक कांग्रेस का कुछ सीट शेयरिंग को लेकर कुछ हुआ नहीं है। उधर नीतीश कुमार के बीजेपी के साथ जाने की खबरें चल रही हैं, तनाव चल रहा है पिछले कई दिनों से। तो कैसे आप बीजेपी का मुकाबला करेंगे? ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की, और मुझे याद है जिस समय गठबंधन को लेकर के पहली बैठक हुई थी, और बिहार में उस बैठक को संपन्न हुआ था, बैठक हुई थी वहाँ, और यही तय किया गया था जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है उस रीजनल पार्टी को सहयोग करना चाहिए, उस पार्टी को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ था, अगर उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल चलेंगे तो इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन निकल करके आएगा। हमें उम्मीद अभी भी है कि बीजेपी का मुकाबला हर प्रदेश में जो पहले से दल कर रहे हैं वो करेंगे, और उसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। लेकिन सभी लोग कांग्रेस को ब्लेम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने भी, जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे तब नीतीश कुमार ने कांग्रेस को ब्लेम किया कि ढिलाई बरती जा रही है, प्रोएक्टिव तरीके से काम नहीं कर रही है, कोई बातचीत नहीं की जा रही है। उधर ममता बनर्जी ने भी कांग्रेस को टारगेट किया, तो तमाम लोग कांग्रेस को टारगेट करें। आपको लगता है कांग्रेस की वजह से सारा कुछ हो रहा है? कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी इन दलों को साथ लाने की, कांग्रेस पार्टी को तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा समीकरण यही है, जो जीते वो सीट उसको मिलनी चाहिए। और हमारा सवाल ये नहीं कि सीट का संख्या क्या हो, सवाल केवल ये है कि जीतने वाले को सीट मिलनी चाहिए, और वो रास्ता अपनाने के लिए कम से कम कांग्रेस को आगे आना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को लेके तो आप लोग सब टारगेट कर ही रहे हैं, नीतीश कुमार भी जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कांग्रेस की वजह से वो जा रहे हैं? जो फैसले कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लेने चाहिए थे, और जो फैसले हुए थे, उसी के आधार पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूँ कई जो लीडर्स हैं, आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है, आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया,
उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया? या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए था। तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग मांग रही है, क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार दूसरे दलों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है, या उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे उन दलों का सहयोग मिल जाए। और जब 5 राज्य के चुनाव थे, आपने खुद मध्य प्रदेश में सीटों की बात की थी, लेकिन क्या रिएक्शन आया था वो सबके सामने है। फिर आपने अपने उम्मीदवार उतारे। उधर ममता बनर्जी भी कांग्रेस को ब्लेम कर रही है और नीतीश कुमार भी कह चुके हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं कमी, कांग्रेस की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, बिखराव जो हो रहा है? आखिर किसी न किसी बड़े दल को तो तालमेल बैठाना ही पड़ेगा। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका हो, कांग्रेस का। सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं, उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूँगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, ज़मीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज़ उठा रहा है। और कम से कम पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ से पर संगठन के साथ लड़ती आई है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जिस तरह का समीकरण बनाएगी उससे लाभ होगा कांग्रेस को भी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है सीटों को लेकर के, कोई ना कोई उत्तर प्रदेश में रास्ता निकलेगा। कांग्रेस के साथ ही जाएंगे आप, या आप बिना कांग्रेस के भी जा सकते हैं? इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस को सीटों का संख्या दे दी है, और अगर सीट बढ़ानी भी पड़ेंगी तो मैं समझता हूँ समाजवादी पार्टी उसमें पीछे नहीं हटेगी। मतलब कांग्रेस के लेकिन साथ... जीत का है सवाल, जो जीतेगा वो सीट मिलनी चाहिए। तो आपको लगता है कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन यूपी में हो जाएगा? बहुत जल्दी उसका भी फैसला ले लिया जाएगा और डिले नहीं होना चाहिए। जब बीजेपी पूरी तैयारी के साथ उत्तर प्रदेश के चुनाव की शुरुआत कर चुकी है, चाहे कितने भी कार्यक्रम किए हैं उत्तर प्रदेश में, जो भी कार्यक्रम उन्होंने किए हैं वो चुनाव के दृष्टिकोण से ही किए हैं, तो अब गठबंधन में देर नहीं होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, इंडिया गठबंधन को रास्ता दिखाएगा एनडीए। एनडीए तो नहीं, पीडीए। जो एनडीए का मुकाबला करने के लिए जो बना है वो पीडीए है, और पीडीए ही मुकाबला करेगा।